अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति और बिहार में सुशासन की स्थापना सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी। ये भरोसा दिलाना होगा इन्वेस्टर्स को कि आप बिहार आइए और यहाँ आकर के आप सुरक्षित भी हैं और आपके पूंजी का सही इस्तेमाल भी होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नई सरकार नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के पूरी तरह से आशान्वित भी है और उस पर क्रियान्वयन भी कर रही है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस सम्राट चौधरी की सरकार करेगी, रखेगी इस पर, ये बातें अब साफ-साफ नजर आने लगा है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने लगातार 2-3 बातें ऐसी की हैं जिससे साफ लग रहा है कि अपराधियों पर नकेल कसने या अपराधियों को बिहार से बाहर करने या फिर बाकी की जब बात जानते ही हैं, उसको लेकर के सम्राट चौधरी की सरकार और सम्राट चौधरी खुद ही एक्शन में है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति और बिहार में सुशासन की स्थापना सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी और इसके बाद इन्वेस्टर्स को भी बुलाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि सम्राट चौधरी लोगों को बुला रहे हैं, मांग रहे हैं कि आइए और बिहार में इन्वेस्ट कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहली बात कि आपको यहाँ का माहौल ठीक करना होगा। ये भरोसा दिलाना होगा इन्वेस्टर्स को कि आप बिहार आइए और यहाँ आकर के आप सुरक्षित भी हैं और आपके पूंजी का सही इस्तेमाल भी होगा, आप लाभ भी कमाएंगे। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने जो फाइनल लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में 1400 से ज्यादा अपराधियों की जो हिस्ट्री है उसे खंगाला गया है। ये उस तरह के अपराधी हैं जिनमें संगठित अपराधी भी हैं और कुछ आदतन अपराध कर रहे हैं। इसको लेकर के इन्हें कैटेगराइज किया गया है और 1433 लोगों पर सम्राट चौधरी और उनके पुलिस की नजर है। अब इसको लेकर के एक तरफ जहां ट्रांसफर पोस्टिंग बड़ी धड़ल्ले से प्रशासनिक विभागों में हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी अपने हर भाषण में, हर बयान में इस बात को लेकर के लोगों को भरोसा दिला रहे हैं। हालांकि अपराध का ग्राफ कम नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सरकार तत्पर है। ये बात सम्राट चौधरी के बयान से साफ नजर आता है, क्योंकि हर बयान में वो इस बात को लेकर के और अपराधियों को लेकर के वो चेतावनी देते आ रहे हैं। 2 दिन पहले ही हरा गमछा वाला विवाद आपने देखा ही होगा। अब इसमें बीएनएस की जो धारा है 107, उसके तहत जो दर्ज रजिस्टर है या जो खंगाला गया है हिस्ट्री, उसमें 1433 अपराधियों का नाम सामने आया है, जिसमें कई लोगों के पास अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, गलत तरीके से की गई है, इसकी भी सूचना प्राप्त हुई है और ऐसे लाखों लोगों पर अपराध नियंत्रण कानून के तहत कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की तैयारी शुरू हो रही है और इस पूरे मामले को लेकर के सम्राट चौधरी की सरकार अपना काम शुरू कर चुकी है। 107 के तहत जिन 1433 लोगों के नाम सामने आए हैं, उनको कथित रूप से कहा जा रहा है कि वो अवैध संपत्ति भी अर्जित किए हैं, जो सही रास्ते से नहीं, गलत रास्ते से अर्जित किए गए हैं। 428 आरोपियों के खिलाफ संपत्ति जब्ती की अनुमति के लिए अदालत में प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। ये भी हमारे सामने आंकड़े आए हैं, जबकि 103 मामलों में कार्रवाई प्रक्रिया अधीन है। बहुत त्वरित कार्रवाई और बहुत जल्दी ट्रांसफर पोस्टिंग इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जब से सम्राट चौधरी ने कार्यभार संभाला है, तब से वो नीतीश की नीति, जिसमें ट्रिपल सी की बात चल रही थी, उसमें सबसे पहले उन्होंने अपराध पर नियंत्रण वाला जो फॉर्मूला है उसको अपनाया है और अपराधियों को लेकर के वो पूरी तरह से डिटरमाइन लग रहे हैं। उन्होंने साफ खोल के कह दिया है कि पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं, वो पुलिस जैसे भी चाहे कानून सम्मत कार्रवाई करे, उसमें किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं होगा। बीएनएस की धारा 126 और 135 के तहत 4,13,118 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से 1,34,358 लोगों से भविष्य में अपराध न करने के लिए बॉन्ड भरवाए गए हैं। यह भी सरकार का एक फैसला है, जिसमें सुधरने का एक मौका दिया गया है और निश्चित रूप से अपराधी को सुधरने का मौका देने और अपराधियों के सरेंडर करने की भी बातें कई बार आपने सुनी होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आदतन अपराधियों पर अपराध नियंत्रण अधिनियम सीसीए के तहत भी कार्रवाई तेजी से की जा रही है, जिसमें 676 लोगों पर ऐसे अपराधी हैं जिन पर डीएम को प्रस्ताव भेजा गया है, जिनमें से 252 पर आदेश भी जारी हो चुका है। ये सारे चीज त्वरित हो रहे हैं।
ये एक ऐसा चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है वर्तमान सरकार की, जिसमें बिहार के साथ साथ दुनिया भर के लोग ये बात समझ लें कि अपराध को तो पूरी तरह से साफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो परिस्थितियां उसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि अपराधी खत्म नहीं हो सकते हैं। अपराध खत्म नहीं हो सकता है, अपराध होता रहेगा और इसे धीरे धीरे करके कम करते करते इसे समाप्त करने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अपराधियों को सजा मिले और समय पर उन्हें पकड़ा जाए, ये सरकार का काम होता है, पुलिस प्रशासन का काम होता है, और इस पर खास करके वर्तमान सरकार जो है बिहार की, वो विशेष तवज्जो दे रही है। 33,126 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है और इसको लेकर के एडीजी के अनुसार इस वर्ष की जो कहानी है उसमें 33,126 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें हत्या, डकैती, बड़े संगीन अपराधों को जोड़ा गया है, लूट और SC/ST एक्ट के तहत मामले भी जुड़े हुए हैं। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो इस अवधि में 52,567 मामलों में 70,624 लोगों को दोषी करार दिया गया है। बात यही नहीं है, आपने देखा होगा कि लगातार हत्याओं का सिलसिला भी चल रहा था, जिसको लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच में तू-तू-मैं-मैं भी चल रही थी कि किसी खास जाति को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में पुलिस ने 57 लोगों पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का भी आरोप लगाया है। 1065 पर पुलिस पर हमले और 4 पर भीड़ हिंसा और 20 पर हॉर्स फायरिंग के दौरान गतिविधियों को देखते हुए कार्रवाई की गई है। यातायात और निगरानी अभियान के तहत 4,05,704 वाहनों की जांच की गई है, जिसमें 48,216 वाहनों से 7.04 करोड़, यानी कि अपराधी जब पकड़े जाएंगे तो उनके पास अवैध संपत्ति होगी, उसकी भी जब्ती की जा रही है और इससे भी सरकार के खजाने में पैसा आ रहा है। पुलिस मुख्यालय ने इस बात की जानकारी दी और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो विपक्ष लगातार सरकार पर अपराध को लेकर के डाटा जारी करता था, अब वो डाटा जारी नहीं हो रहा है। सम्राट चौधरी पूरी तरह से नीतीश कुमार वाले फॉर्मूले को अपनाते हुए बिहार में सुशासन स्थापित रहे और लोगों को सरकार के इकबाल पर भरोसा हो, इसके लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि बिहार में यदि आप अपराधी हैं, अपराध करते हैं, तो या तो आप बिहार छोड़ दीजिए या फिर आप समझ ही रहे हैं, पुलिस ने सीधे कह दिया है कि आपको अपने आप को ही छोड़ देना होगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये जो परिस्थितियां बनी है, जिसमें 1400 से ज्यादा लोगों पे, और इन नामों में से बहुत सारे नामों की लिस्ट भी अब आने लगी है। नई सरकार, नया मंत्रिमंडल और नए तरीके से प्रशासनिक फेरबदल करके ऐसे अधिकारियों को मौका दिया गया है, उनको तैनात किया गया है जो अपराध पर नियंत्रण कर सके। यानी एक बात तो आप निश्चित रूप से सोच करके खुश हो सकते हैं कि वर्तमान सरकार ने अपराध और अपराधियों पर सबसे पहला नकेल कसने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान में कितना सफल होते हैं, थोड़ा सा समय जरूर चाहिए। बहुत जल्दी हम आपको इसकी रिपोर्ट भी लेकर के आएंगे कि ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में कितना सफलता मिली, कितने अपराधी गिरफ्तार हुए, उनको सजा मिली, या फिर बिहार छोड़ करके वो बाहर चले गए। सम्राट चौधरी का इकबाल कितना है, ये भी इससे पता चल जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।